कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिकेया ने नेहरू पार्क पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन खवानीन पर पाबंदी करनी लाजमी है, क्योंकि लॉकडाउन आवाम के मफाद में है और आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हुकूमत इस लॉकडाउन के जरिए अवामी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है और आवाम को कोरोना जैसी खौफनाक वबा से बचाना चाहती है। लॉकडाउन के नफाज के बाद से कोरोना के केसों में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम मजीद एहतियात करें तो इस वबा का खात्मा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद करेगी और मुकदमात भी दायर किए जाएंगे। उन्होंने बस इमरजेंसी मामलात में पुलिस के रवैये की शिकायत पर कहा कि वो इस मामले में ओहदेदारों को हिदायत देंगे कि वो इमरजेंसी हालात में नरमी का मुजाहरा करें, बिलखसूस खवातीन और ज़ईफ़ अफराद का लिहाज किया जाए। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की और कहा कि 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज है तो इसका मतलब यह है कि आप 10 बजे तक अपने घरों को चले जाएं, 10 बजे के बाद नहीं। लिहाजा आवाम से अपील है कि वो 10 बजे तक अपने घरों को पहुंचने की कोशिश करें, वरना पुलिस 10 बजे के बाद अपनी ड्यूटी करेगी और कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो लॉकडाउन जो चल रहा है अभी, इसमें पूरा का पूरा कोऑपरेट करिए। 6 से 10 बजे तक सुबह लॉकडाउन में रियायत रहती है, छूट रहती है, मार्केट्स वगैरह ओपन रहते हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 10 बजे के अंदर अंदर अपने जो काम वगैरह कंप्लीट करके, शॉपिंग है, ख़रीदने का सामान जो भी कुछ है कंप्लीट करके अपने घर में जाइए। इसमें एक चीज़ मैं बहरहाल बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूँगा कि 10 बजे का मतलब है कि आप 10 बजे तक अपने अपने जो हैं घरों में पहुंच जाएं। 10 बजे मार्केट से निकल के घर की तरफ मत चलिए, 10 बजे तक घर में रहिए। कुछ लोगों को शायद गलतफहमी है कि शायद 10 बजे तक शॉप्स ओपन रहेंगी, 10 बजे तक हम मार्केट से अंदर जा सकते हैं घर की तरफ, तो वैसा नहीं है। 10 बजे का टाइम जो है लॉकडाउन की स्टार्टिंग का टाइम है। तो आप 10-15 मिनट, 9:30, 9:30, 9:45, 9:45 तक अपना काम कंप्लीट करके घर को निकलिए। वैसे ही शॉपकीपर्स को भी हमने रिक्वेस्ट किया है एक 10-15 मिनट पहले शॉप्स क्लोज करें, ताकि लोग जो है घर की तरफ निकले और 10 बजे के बाद कोई मूवमेंट ना हो, एक्सेप्ट जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या इमरजेंसी को जाने वाले, हॉस्पिटल जाने वाले मरीज़ हैं या उनके अटेंडर हैं, या फिर जो परमिटेड कैटेगरी हैं, जैसे जो हमारी मेडिकल एम्प्लॉयज़ वगैरह या अदर जो एम्प्लॉयज़ एसेंशियल हैं, जैसे इवन मीडिया है और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट या एसेंशियल सर्विसेज का जो है वो खाली परमिट किया जा रहा है। तो मेरी जैसा अभी तक देखा, अभी तक हमें पब्लिक से अच्छा कोऑपरेशन मिला है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये माइंड में है कि भाई 10 बजे को निकलेंगे, सामान बंद करके, दुकान बंद करके निकलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हमारे को सख्त कदम लेने की ज़रूरत पड़ी है। केसेस बुक करने पड़े हैं, पिछले 4-5 दिन में गाड़ियाँ भी काफ़ी सीज़ हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करिए। आपने देखा है सेकेंड फेज़ कोविड जो है काफ़ी एक सीरियस पैंडमिक रहा है, कई मौतें हुई हैं और कई तरह के दबाव पड़े हैं इसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी जैसे हम लोग ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, तो आप लोग सब लॉकडाउन में कोऑपरेट करिए हमारे साथ। और पुलिस के जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो आप कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली परमिशन दी जाएगी, अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप बिना इजाज़त के, बिना रीज़न के, बिना वैलिड रीज़न के घूम रहे हैं तो फिर हमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई जिसको अगर इमरजेंसी में निकला हुआ है, आप हॉस्पिटल गया, हाँ जी, वहाँ से वापस आ रहा है, ऑटो में बैठा हुआ है, लॉकडाउन का टाइम खत्म शुरू हो गया, शुरू हो गया, तो उसको जो ऑटो से उतार दे दें, ठीक है। 1-2 इंसिडेंट अगर हुए होंगे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, बट अदरवाइज ऐसे कोई मेजर इंसिडेंट तो नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ पे हुए? ये नेहरू पार्क पे हुए। अच्छा, क्या हुआ था? तो कोई जो ऑटो से आ रहे थे, खवातीन लेडीज आ रहे थे, ओके, उनको उतार दिया उनके मानो। अगर ऐसा है तो मैं नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, इस तरह का दोबारा ना हो, इस तरह का वाक्य ना हो, उसके बारे में मैं अपने ऑफिसर्स को क्लियरली समझा देता हूँ। फाइन जो है गाड़ी वालों को ज़्यादा था उसके लिए। नहीं, फाइन तो फिक्स है। फाइन मैंने कहा ना, मैं या मेरे ऑफिसर नहीं तय करते, वो जितना एक्ट के पहले क्या था, गरीब लोग परेशान है, फिर ऊपर से फाइन। मैं देखिए फाइन ज़्यादा कम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम खाली इन्फोर्स करना है। फाइन का अमाउंट वगैरह हम फिक्स नहीं करते सब। और ये हो रहा है कि सब ये मौस की मंडी, सेब की मंडी, जो लोग फ्रूट बेचते हैं, तरकारी बेचते हैं, गलियों में बेच रहे हैं, उनको भी मार के भगा रहे हैं। 10 बजे का टाइम सबके लिए कॉमन है, चाहे गली हो चाहे बाहर हो। जी जी, है ना। 6 से 10 की रियायत दी गई है। उसके बाद हम इसके लिए ये टाइम, उसके लिए वो टाइम नहीं है। अभी मैं आया था इधर से, गायत्री नगर से, तो मुझे 2 लोग सोडा बेचते हुए नजर आए। उम्र में बड़े हैं, ठीक है, तो मैं उनको समझा के भेजा, उम्र में बड़ा लिहाज करके समझा के भेजा, ठीक है, कि आप कल से गाड़ी दिखी तो सीज होगी, आज आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह को अगर बार बार अगर वही करें दोबारा, तो फिर उन पर भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो गाड़ियाँ कर रहे हैं उसको आफ्टर लॉकडाउन के नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ व्हीकल जो है उसमें क्लियरली बताया गया है 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर जितनी जल्दी
जिनका सीज किया जा रहा है वो अपना चालान भर के उसको दिखा के छुड़ा सकते हैं। इमरजेंसी में जो बाहर निकल कर आप देखें इतने अभी इस टाइम पे भी कुछ लोगों का मूवमेंट चल रहा है, तो वो या तो परमिटेड कैटेगरी के हैं या इमरजेंसी के हैं। कुछ हमारे इलाके हैं जैसे खलीलवाड़ी में हॉस्पिटल काफ़ी हैं, ये अपना हैदराबाद रोड पे इधर यल्लम्मा गुट्टा के पास में हॉस्पिटल काफ़ी हैं, इधर अपने बोधन बस स्टैंड रोड की तरफ में मेडिकल शॉप्स काफ़ी हैं, सारी दुकानें खुली रहती हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी मेरी दरख्वास्त है, परसों यहाँ पे एक मालापल्ली साइड में एक मेडिकल शॉप से मैं रिक्वेस्ट किया था कि उनके यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो आप मेडिकल शॉप है, आपको खोलने की आज़ादी है, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा डिसिप्लिन दिखाइए। ये नहीं कि 15 लोग खड़े हुए हैं। परसों रात को एक जगह पे 3 आदमी बिना मास्क के थे। तो ऐसा नहीं कि आप जो आपको रियायत बरती गई है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। उसी तरह से कुछ लोग मैंने देखा, कल मैंने चेकिंग करी है पुलांग के पास में। उसके अलावा पर्सनली मैंने कल सुबह ये देवी थिएटर के पास चेकिंग की है। कुछ लोग एम्प्लॉय कार्ड है लेकिन वो दफ्तर जाने के बजाय कार्ड लेके अननेसेसरी घूम रहे हैं। एक और एम्प्लॉय पाए गए जो कि फैमिली के साथ घूम रहे थे। तो आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करिए क्योंकि पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए ये इसमें इंडिविजुअल उसकी बात नहीं है कि ठीक है मेरे पास है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात है आपकी जिम्मेदारी की, सोसाइटी के लिए। आपने देखा क्या हालत हुई है कुछ महीने पहले, पूरे देश में क्या हालत हुई है। अब कुछ सुधर रही है हालत, तो ये पब्लिक के कॉपरेशन से ही है। तो इसमें लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया ना रख के जिम्मेदारी से लें तो डेफिनेटली इसको हम रोक सकेंगे। सर में उसकी सिक्योरिटी के दौरान तो बाकायदा चेक किया जा रहा है कि भाई आपका घर कहाँ है, आपका हॉस्पिटल कहाँ है। अगर आप वो रूट की जगह किसी और रूट में हैं तो आप क्यों हैं। और अगर आप पेशेंट या किसी काम से जा रहे हैं तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। जैसे बहुत सारे लोग कल सुबह कम से कम 20-25 लोग मुझे मिले जो हॉस्पिटल से निकल जा रहे बोल रहे थे। तो एक एक का फाइल हमने चेक किया। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो डेफिनेटली उसका हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इमीडिएटली भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं तो उनके चेकिंग्स करी, कौन सी डेट का प्रिस्क्रिप्शन है वो सब भी चेक किया ताकि तसल्ली के हिसाब से। ये नहीं कि हर इंसान का चेक करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल इमरजेंसी केसेस में ज़्यादा देर रोक भी नहीं सकते, लेकिन जो इस तरह के अगर हमें डाउट होता है तो उसमें चेक करके भेजा जाएगा। साहब कल कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि ऑटो जो है औरतें भी उसमें ऑटो में हैं तो औरतों को उतार के ऑटो को रुका दी जाती है, औरतों को पैदल जाना पड़ा। उस रिपोर्ट सारी थी उनकी, सारी रहने के बाद नहीं, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल वाक़या, देखिए इंडिविजुअल वाक़ये का मुझे हर एक छोटे वाक़ये का अभी मुझे मलाल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हो मेरे को सेपरेटली आप बता दीजिए क्योंकि इमीडिएटली हर इंसिडेंट का अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ है तो इंक्वायरी करके बता सकता हूँ। वो लोग बस के टिकट्स भी बताए थे। मैंने आपको वही बोला ना, इंडिविजुअल इंसिडेंट का मुझे अगर जानकारी ना हो तो मैं भी आपको जवाब नहीं और दे एक बात अभी जो ट्रेन आ रहे हैं ना सर, उसको कोई एक 4 ऑटो मुकर्रर कर दो ना सर, क्योंकि जो पाऊंगा। जो हमारा जियो के हिसाब से जो है, गवर्नमेंट जियो के हिसाब से, मैं लोकल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है उसी को हम कम्प्लीटली फॉलो करें। पेशेंट वगैरह के लिए आप देखिए ऑटोज वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली ऑटो वगैरह बुला के जा रहे हैं, कहीं रोका नहीं। जो ट्रेन से आ रहे हैं ना साहब उन लोगों के लिए नहीं, ट्रेन से जो आ रहे हैं वो आ सकते हैं। मुझे नहीं, वहाँ भी मैंने देखे कुछ ऑटो कल हुआ सब थोड़ा सा देवगिरी से कल जो लोग आ रहे थे 11:05 उन्होंने बता रहे मेरे पास ये टिकट है, तो यहाँ पे हुआ है यहाँ नेहरू पार्क। अगर कुछ है तो टिकट चेक करके हम लोग भेज दें। ऐसे लोग को सर अभी ऐसे पैंट ड्यूटी कर रहे हैं सर, उनके सेफ्टी के लिए आप प्रिकॉशंस क्या दे रहे हैं? देखिए हमारे, एक मिनट भाई, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, देखिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ अपने ऑफिसर्स का। और हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि उनका मोटिवेशन लेवल हम हाई रखें हमेशा, डिस्पाइट एवरीथिंग। जो पुलिस डिपार्टमेंट है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए हमेशा तैनात रहती है, हमेशा ड्यूटी पे रहती है। और हमारे लोग भी, मैंने उनको अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कि अच्छा क्वालिटी का मास्क पहने, N95 या डबल मास्किंग करें, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, अच्छी डाइट रखें, प्रॉपर शिफ्ट सिस्टम लगाए ताकि वो लोग रेस्ट लें। और किसी तरह का कोई जो अगर दिक्कत है या कुछ सिम्टम है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में इंटरनल जो है कोविड मैनेजमेंट सिस्टम भी चल रहा है। मतलब हमारे पुलिस में अगर कोई किसी एम्प्लॉय को होता है तो इमीडिएटली क्या केयर की वगैरह की जा रही है। हमारी यूनिट मेडिकल ऑफिसर हैं, वो रेगुलर टच में रहती हैं। तो ये सब जो है हमारे अपने जो वेलफेयर मेजर्स और जो अपना केयर के मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। सर वो कोविड पेशेंट से आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स से चाह रहे हैं ना सर, इनके सेफ्टी के लिए और कुछ दूरी कैसा पड़ता है? नहीं, देखिए हॉस्पिटल की तरफ तो जैसे जो हॉस्पिटल एरियाज़ में हर तरह के पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखें और अपना पर्सनल प्रिकॉशंस लें। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।